नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ स्पेशल पाठ के माध्यम से आज बात करेंगे 29 फरवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। हालांकि इस वर्ष यह दिवस नहीं आया है, फिर भी हमारे सुविधा परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर 29 फरवरी के स्पेशल एपिसोड में सन 1504 से लेकर आज तक घटित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्पेशल टॉपिक्स है नोटबंदी। क्या आपको पता है भारत में पहला नोटबंदी कब हुआ था और किसने किया था? जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखें, सुने। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, हर दिन कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करें, जिंदगी का हर दिन यादगार दिन होगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 29 फरवरी को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको पता होगा 29 फरवरी का दिन खगोलीय इतिहास में बहुत ही दिलचस्प दिन है। पहले इस दिन की इतिहास के बारे में जान लेना जरूरी है। साल में 365 दिन होते हैं और हर गुजरते दिन एक साथ साल का एक एक दिन कम होता जाता है। लेकिन 29 फरवरी साल का एक ऐसा दिन है जो 4 साल में एक बार ही आता है। दरअसल इसका भी एक वजह है। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी कि 365.25 दिन लगते हैं। अब एक चौथाई दिन यानी कि 6 घंटे का दिन तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 साल में 6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे का एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है और फरवरी 29 फरवरी को लीप दिवस या अधिदिवस कहा जाता है। अब बात करते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष तथा लीप दिवस या अधिदिवस में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्मदिवस, पुण्यतिथि के बारे में। सन 1504 को पश्चिम की अपनी चौथी यात्रा में के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस जमैका में फंस गए। वहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को चंद्रग्रहण से डराकर अपने दल के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई थी। 1796 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जे की संधि के कार्यान्वयन की घोषणा की, जिसमें ब्रिटेन के साथ उनके कुछ पुराने विवादों का अंत हुआ। 1856 ईस्वी को रूस और तुर्की के बीच युद्ध विराम घोषित किया गया। 1940 को हैती मेडनियल ने फिल्म गन विद द वीड में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं सह अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीका अमेरिकी बनी। 1952 ईस्वी को पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने संबंधी निर्देश पहली बार टाइम्स स्क्वायर में 44वीं स्ट्रीट और ब्रॉडवे में लगाए गए। सन 2000 को भारत ने सेना व्यय में 28.2% बढ़ोतरी, अधिक आय वर्ग के लोगों का आयकर में वृद्धि और स्थायी सरकारी नौकरियों में कटौती का ऐलान किया गया। 2004 को एकेडमिक अवार्ड्स के लिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द रिटर्न ऑफ द किंग के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 11 अवार्ड जीते। 2008 को विदेशी मीडिया के प्रिंस हैरी की अफगानिस्तान में तैनाती की खबर लीक होने के बाद ब्रिटिश सेना ने उसे तत्काल वहां से वापस बुलाने का फैसला किया। 2008 को पाकिस्तान में आत्मघाती बम हमलावर ने पेशावर में कम से कम 44 लोगों की हत्या कर दी और 90 से अधिक घायल हुए थे। 2012 को ब्रिटेन ने सीरिया के अपने राजनयिक कर्मचारी की सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए उन्हें वापस बुला लिया था। 2016 को पाकिस्तान में मुमताज कादरी की रावलपिंडी में अडियाला जेल में फांसी दे दी गई। कादरी ने पंजाब में उदारवादी गवर्नर सलमान तासीर को 2011 में इस्लामाबाद के एक बाजार में 28 गोलियां दागकर मार डाला था। विश्व में कोई जानी मानी हस्तियां जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। पूर्व ईसाई धर्मगुरु पोप पॉल III का जन्म 29 फरवरी सन 1468 को हुआ था। 1812 को
सर जेम्स विलियम का जन्म हुआ था। यह विचित्र संयोग था कि उनका निधन भी 29 फरवरी 1880 को हुआ था। समर्थ विल्सन पहली शख्सियत है जिनका जन्म और निधन दोनों ही 29 फरवरी को हुआ। 2004 को भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल का जन्मदिवस भी है। 29 फरवरी में जन्म लेने वाले मशहूर अभिनेता और अभिनेत्रियों में भारतीय अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, डेनिस फेरिना जारुल, केन फोरे, सल विलियम्स, फिलिप फैकलिन्स, अमेरिका के एलेक्स रोको, एंटोनियो सोबेस्टो जूनियर इटली, फ्रैंको वुडेल, जोसाथन कोलमैन ऑस्ट्रेलिया के, और जॉस आर्कॉड वेडी पीटर्स इंग्लैंड के, नार्को एलिजिमा जापान के, मिशेल मार्गन फ्रांस के शामिल है। विश्व में कोई जाने माने खिलाड़ी भी है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। ऐसे में महत्वपूर्ण हस्तियों में हॉकी खिलाड़ी भी है। इसमें भारतीय खिलाड़ी एडम किस्लेवर, कनाडा के खिलाड़ी कैम वार्डर, हेर्नी रिचर्ड, लेडन वायर, सिमोन गगमेन, बॉबी सेनगुएंटी अमेरिका के शामिल है। स्पेशल टॉपिक्स में अब बात करेंगे। आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी किया गया था। परंतु यह नोटबंदी पहला नोटबंदी नहीं था। इसके पूर्व भी नोटबंदी हुई थी जिनके द्वारा भारत में पहला नोटबंदी किया गया है। उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। भारत के उन महान शख्सियत जिन्होंने पहली बार नोटबंदी किए थे, उनका निधन 99 साल 1 माह 11 दिन में हुआ, परंतु सिर्फ 24 जन्मदिवस ही मना पाए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भादोली में हुआ था। पिता का नाम था रणछोड़ जी देसाई और माता का नाम था मणिबेन दत्त। इसीलिए इनका पूरा नाम मोरारजी रणछोड़ जी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल यानी कि जनता दल से थे। इनके पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक आपातकाल को छोड़कर, उसके पूर्व लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक, इसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे। हालांकि इसी बीच गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और इनके पहला कार्यकाल जो था 27 मई से 9 जून 1964 और दूसरा कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। मोरारजी देसाई एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो 1991 को दिया गया था और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान 1990 को सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई 1952 में बंबई के मुख्यमंत्री बने। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। 1975 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की अवस्था में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1977 से लेकर 1979 तक कार्य किए। 1978 को 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बड़े नोटों यानी कि 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बैन कर दिया था। इस दौर में लोगों को कहना है कि 1978 में पुराने नोटों को बदलने का काम बिना किसी विशेष परेशानी से हो गया था, क्योंकि 1000 रुपये से बड़े नोट आम आदमी के पास नहीं थे। कहा जाता था कि तत्कालीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर IJ पटेल सरकार की इस फैसले के पक्ष में नहीं था। उस वक्त भी देश के तमाम बैंकों में के बाहर नोटों को बदलने के लिए लंबी लाइनें लगी थी। इसके द्वारा लिखित किताब इनका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनका मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को मुंबई की एक हॉस्पिटल में 99
साल 1 माह 11 दिन की आयु में हुआ। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में सभी दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।